हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जॉब अपडेट। स्वागत है आप सभी का सीजी गवर्नमेंट जॉब अपडेट के एक और न्यू वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ के अंतर्गत सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाली हूँ रिक्त पदों का विवरण, शैक्षणिक योग्यता और चयन प्रक्रिया और आवेदन प्रक्रिया संबंधित विस्तृत जानकारी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यह भर्ती मिशन शक्ति अंतर्गत महिला हेल्पलाइन 181 के राज्य के जिला मुख्यालय रायपुर के विभिन्न पदों पर कर्मचारी की भर्ती के संबंध में यह विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें पहला है हेल्पलाइन एडमिनिस्ट्रेटर का एक रिक्त पद है, जिसमें वेतनमान 45,000 प्रति माह आपका होने वाला है। उसी प्रकार दूसरा देखिए कॉल ऑपरेटर महिला पद है ये सभी, जिसमें कुल 12 पद हैं, जिसमें से अनारक्षित में 5 है, अनुसूचित जनजाति में 4 और अनुसूचित जाति में एक रिक्त पद है। इसी प्रकार अन्य पिछड़ा वर्ग में 2 रिक्त पद है। इस प्रकार 12 पदों पर यहाँ भर्ती होगी, जिसमें वेतनमान की बात करें तो प्रति माह आपको 20,000 वेतनमान दिया जाएगा। देखिए आवेदन कैसे करना है, तो आवेदन ऑनलाइन किया जाना है। देखिए आवेदकों से दिनांक 30/10/2025 से 15/11/2025 तक विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अब जानते हैं शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य कौशल, अनिवार्य अनुभव का विवरण। तो पहला है हेल्पलाइन एडमिनिस्ट्रेटर का, जिसमें क्वालिफिकेशन है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि या सामाजिक कार्य या समाजशास्त्र या सामाजिक विज्ञान या मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर की डिग्री होना चाहिए। और देखिए अनिवार्य कौशल में कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान एवं MS ऑफिस में कार्य करने का क्षमता या दक्षता होना चाहिए। यहाँ पर न्यूनतम अनुभव की बात किया गया है, तो संबंधित कार्य क्षेत्र का अनुभव होगा तो उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पर कार्यदायित्व तो दिया गया है, जिसको आप एक बार पढ़ लेंगे। PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दिया जाएगा। अब देखते हैं दूसरा कॉल ऑपरेटर का, जिसमें शैक्षणिक योग्यता की बात किया जाए तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री और साथ ही हिंदी, अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ी भाषा में अच्छा संचार कौशल, संवाद कौशल होना चाहिए। इसी प्रकार इसमें 2 वर्ष का कार्य अनुभव होना आवश्यक है। चलिए अब आगे देखते हैं। इस पद के लिए भी यहाँ पर आपको कॉल ऑपरेटर का कार्यदायित्व तो दिया गया है, जिसको एक बार आप पढ़ लेंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर बोला गया है शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से होने पर ही मान्य किया जाएगा, और आपका जितना भी आवश्यक शैक्षणिक योग्यता है आवेदन के अंतिम दिनांक के पहले का होना चाहिए। क्लियर है? अब देखेंगे आयु सीमा। तो 1/1/2025 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में छूट के बाद 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अब देखिए चौथा निवास में बोला गया है पदों पर अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है, और उसके लिए आपको सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र मान्य किए जाएंगे। उसी प्रकार पदों के आरक्षण के लिए यहाँ पर बोला गया है आरक्षित वर्ग हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा, तभी आपका आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। अधिकतम छूट आप अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लेंगे। अब अनुभव के संबंध में यहाँ पर देखिए, अनुभव के संबंध में अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी पूर्णकालीन राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित सत्यापित अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। और आगे बोला गया है शासकीय अर्धशासकीय संस्था में कार्यरत कर्मचारियों को आवेदन पत्र को नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा। तो यहाँ पर ये ध्यान देंगे। देखिए 14 नंबर के पॉइंट में ध्यान देंगे। प्रत्येक पद के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना होगा, और लिफाफे में आवेदन के पत्र में पद का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना होगा। साथ ही यहाँ पर प्रेषक का नाम और पत्र व्यवहार का पूर्ण पता, ईमेल एड्रेस एवं मोबाइल नंबर सहित आवश्यक रूप से अंकित करना होगा। तो ये बात ध्यान देंगे। चलिए आगे देखिए। यहाँ पर चयन प्रक्रिया हेतु शैक्षणिक योग्यता का कितना % वेटेज लिया जाएगा वो दिया गया है। तो देखिए 23 नंबर का तीसरा पॉइंट, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत 100 अंकों का वेटेज देते हुए अधिकतम 60 अंक दिया जाएगा। 1 वर्ष के अनुभव के लिए 2 अंक अधिकतम 10 अंक दिया जाएगा, और जो पहले से ही महिला हेल्पलाइन या चाइल्ड हेल्पलाइन के क्षेत्र में कार्यरत है उन्हें अनुभव के रूप में 1 वर्ष के लिए 2 अंक अधिकतम 10 अंक दिया जाएगा। उपरोक्त के आधार पर 80 अंक के आधार पर आपका मेरिट सूची तैयार किया जाएगा। साथ ही वॉक इन इंटरव्यू और कौशल परीक्षा के लिए 20 अंक निर्धारित रहेंगे। इस प्रकार आपका 100 अंक में मेरिट सूची का तैयार किया जाएगा। ये रहा महिला एवं बाल विकास विभाग के रिक्त पदों का विवरण, जो कि महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी सीधी भर्ती का एक सुनहरा मौका है।
ज़रूर अप्लाई करिए और साथ ही जुड़े रहिए ऐसी जॉब अपडेट के लिए सीजी गवर्नमेंट जॉब अपडेट चैनल के साथ। धन्यवाद।